हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका खीरी ज्ञान मंच पर। आज हम फिर एक बार लेकर हाजिर हुए हैं कुछ ज़रूरी सेंटेंसेस जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाले सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को सीख करके आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर पाएंगे। कभी कभी हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं किसी से, समाज में, घर परिवार में, फ्रेंड्स में। जब नाराज़गी होती है या लड़ाई झगड़े होते हैं उस वक्त हम तैश में आकर, गुस्से में आकर कुछ बोलते हैं। किन सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है उस वक्त, आज हम ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे और आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बात कुछ कह देता है, जो बात किसी की आपको नागवार लगती है, आपको गुस्सा आ जाती है उस बात पर, तो आप उसको डांटना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं और गुस्से में कहते हैं कि ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ध्यान रखिए, इस सेंटेंस को बोलते समय आपके चेहरे पर वो वाले भाव भी होने चाहिए, गुस्से वाले एक्शंस भी होने चाहिए, दिखने चाहिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का बहुत फ़र्क पड़ता है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस का भाव क्या है, उसके इमोशन क्या है, उस इमोशन के अनुसार आपके चेहरे के इंप्रेशंस भी वही होने चाहिए। ठीक है, ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट। ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है, या फिर कहते हैं तुम होश में तो हो, है ना। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है, तुम होश में तो हो। कब बोलते हैं ये, जब कोई बात ऐसी बोलता है जो आपको नागवार लगती है और आप चाहते हो कि इस तरह की बात ना करें, उस वक्त आप उसे डांटते हुए कहते हो कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, तुम होश में तो हो। आर यू इन योर सेंस, आर यू इन योर सेंस। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है। अब दोबारा ये बात मुंह से मत निकाल देना, है ना। अब दोबारा इस तरह की बात मत बोल देना, ठीक है ना। पहले क्या था, पहले था ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है। अब दोबारा ये मुंह से मत निकाल देना। डोंट टेक दिस आउट ऑफ योर माउथ अगेन, डोंट टेक दिस आउट ऑफ योर माउथ अगेन। ऐसा दोबारा मुंह से मत बोल देना, या फिर अब दोबारा ये मुंह से मत निकाल देना। ठीक है, अंडरस्टैंड। अरे आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हो। बोलते हैं ना, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप इतना आपे से बाहर क्यों हो रहे हो। वाई आर यू लूजिंग टेम्पर, वाई आर यू लूजिंग टेम्पर। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हो। वाई आर यू लूजिंग टेम्पर। ठीक है, बात को और मत बढ़ाओ, बस बात ख़त्म करो। कभी होता ना कि हम लोग चाहते हैं कि जो बातें हो रही हैं इस बात को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए, जो भी विवाद हुआ है उस विवाद को ख़त्म कर दिया जाए, है ना। तो कई बार शरीफ लोग ऐसे बात बोलते हैं, ये सज्जनता का प्रतीक है। इस तरह के जो संभ्रांत लोग होते हैं, जिनके अंदर शराफत का जज्बा होता है, वो ये बात कह ही देते हैं, अरे भाई बात को और मत बढ़ाओ। डोंट स्ट्रेच द मैटर, डोंट स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है बढ़ाना, खींचना, लंबा करना। डोंट स्ट्रेच द मैटर, कैसे भी हो मामले को निपटाओ। कहते हैं ना कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब कुछ भी करके बात को ख़त्म करा दो, है ना, मामले को निपटा दो, कैसे भी करके मामले को निपटाओ। नाउ सेटल द मैटर समहाउ, नाउ सेटल द मैटर समहाउ। आप देखते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे और रोज़मर्रा बोलने के लिए आप उसको लर्न कर सको और अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर सको। कैसे भी हो मामले को निपटाओ, या फिर कैसे भी हो बात को ख़त्म कराओ। नाउ सेटल द मैटर समहाउ, है ना, किसी भी तरह से मामले को निपटा दो, कैसे भी हो मामले को ख़त्म करा दो। नाउ सेटल द मैटर समहाउ, नाउ सेटल द मैटर समहाउ, है ना। अरे तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो, है ना। अब मामला सब ख़त्म हो गया, बातचीत हो गई, आपस में सुलह समझौता हो गया, उसके बाद मुस्करा के कह दिया, अरे भाई तुम तो बड़े चिड़चिड़े मिजाज के हो, है ना, तुम्हारा दिमाग बड़ा ही सख्त है या खर्च भी है, ऐसे भी बोल देते हैं, तुम तो बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। यू आर ऑफ वेरी इरिटेबल नेचर, यू आर ऑफ वेरी इरिटेबल नेचर। तो ये आज के जो इस एपिसोड में सेंटेंसेस
हमने सीखे हैं, आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, ये लड़ाई झगड़े के वक्त बोले जाते हैं। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक पर नोट कर लें, एक नोटबुक बना लें, उसमें जो भी सेंटेंसेस हम आपको सिखाते हैं उनको नोट कर लें और उनको लर्न करें, उनकी प्रैक्टिस करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम में, और बनिए बेहतरीन इंग्लिश स्पीकर। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।